हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि आगामी बजट अंतरिम बजट के बजाय वोट ऑन अकाउंट होगा। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार 1 फरवरी 2024 का बजट आसन्न आम चुनावों के कारण वोट ऑन अकाउंट के उद्देश्य को पूरा करेगा। इस अवधि के दौरान निवर्तमान सरकार को केवल आवश्यक व्यय पूरा करने की अनुमति होती है। बजट में नई सरकार के कार्यभार संभालने तक वेतन और चल रही परियोजनाओं जैसे अल्पकालिक खर्चों को कवर करने के लिए भारत के समेकित कोष से धन की निकासी को अधिकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि करदाताओं को भारतीय चुनाव आयोग की आचार संहिता के अनुपालन में किसी भी प्रमुख कर और अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों के लिए जुलाई में नई सरकार का इंतजार करना होगा। तो आइए जानते हैं लेखानुदान वास्तव में क्या है, यह अंतरिम बजट से किस प्रकार भिन्न है और इसका सरकार और आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। अंतरिम बजट आमतौर पर अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, योजना और गैर योजना व्यय और प्राप्तियां, कर दरों में बदलाव, चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और आने वाले वित्तीय वर्ष के अनुमानों का व्यापक अवलोकन शामिल होता है। इसमें कर व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव हो सकता है। लेखानुदान विशेष रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, चल रही परियोजनाओं के वित्त पोषण और अन्य आवश्यक सरकारी व्यय जैसे आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए भारत के समेकित कोष से धन निकालने के लिए संसदीय मंजूरी प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसमें आमतौर पर प्रमुख नीतिगत घोषणाएं या कर व्यवस्था में बदलाव शामिल नहीं होते हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 116 द्वारा परिभाषित किया गया है। लेखानुदान सरकार को उनके अल्पकालिक व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से एक अग्रिम अनुदान है। केंद्र सरकार द्वारा करों, आरणों पर ब्याज और ऐसे अन्य संग्रहों के माध्यम से उत्पन्न सभी राजस्व भारत के समेकित कोष के तहत एकत्र किया जाता है। इस कॉर्पस फंड से कोई भी निकासी करने के लिए कानून द्वारा किए गए विनियोग और प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित की आवश्यकता होती है। संसदीय प्रक्रिया अंतरिम बजट पूर्ण बजट की तरह यह लोकसभा में औपचारिक चर्चा और अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरता है। लेखानुदान को आमतौर पर बिना किसी औपचारिक चर्चा के पारित किया जाता है। कर व्यवस्था में परिवर्तन अंतरिम बजट में कर व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव हो सकता है, जबकि लेखानुदान में किसी भी परिस्थिति में कर व्यवस्था को नहीं बदल सकता। वैधता अवधि अंतरिम बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है, जबकि लेखानुदान एक विशिष्ट अवधि आमतौर पर 2 से 4 महीने के लिए वैध होता है। यह निवर्तमान सरकार को अल्पकालिक व्यय के लिए भारत के समेकित कोष से धन निकालने का अधिकार प्रदान करता है, जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं करती। चुनाव आयोग आचार संहिता, अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों चुनावी वर्षों के दौरान भारत के चुनाव आयोग की आचार संहिता के अधीन है। सरकार को बजट में बड़े करों या नीतिगत सुधारों का प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह मतदाताओं को सत्तारूढ़ सरकार के पक्ष में प्रभावित कर सकता है।